तो दोस्तों ये है ड्रैगन बॉल का पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यांचा के अटैक से बचने के बाद तीनों MT5 फ्रेंड चले जाते हैं 6th ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए। अब टोटल उनके पास 5 ड्रैगन बॉल्स हैं। उसके बाद बुल्मा और गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जिसे वो सनसेट कह रहे थे असल में वो MT5 है। दूसरी तरफ यांचा भी गोकू गैंग का पीछा कर रहा होता है और हमें रेगिस्तान में दिखाया जाता है कि माई और शू फिलिप के पास वापस जा रहे हैं बिना ड्रैगन बॉल के, जिसे देखकर फिलिप को गुस्सा आता है और वो उनको इलेक्ट्रिक शॉक देता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक फिलिप के ऊपर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ यांचा और पुअर एक प्लान बना रहे होते हैं। उस प्लान में ये होता है कि जब गोकू ऑक्सिन के हाथों से मारा जाएगा तब वो ऑक्सिन के ऊपर अटैक कर देंगे और ऑक्सिन थका हुआ होगा, फिर वो उनकी ड्रैगन बॉल्स को चुरा लेंगे। दोनों की नजर एक यंग लड़की पे पड़ती है जिसके बारे में बाद में बताया जाता है कि वो चीची है। वो चिल्ला रही होती है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर भाग रहा होता है। वो दोनों तब शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि वो यंग लड़की उस डायनासोर का सर काट देती है जो उसके हेलमेट में एक टूल होता है और उसी टूल से वो एक बीम फायर करती है जिससे डायनासोर का शरीर एक भाव बन जाता है। यांचा उस लड़की के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है। वो लड़की कहती है कि वो स्ट्रेंजर से बात नहीं करती है और यांचा के साथ सेम करती है, लेकिन यांचा अटैक डॉज कर लेता है और चीची को बेहोश कर देता है। MT5 पर गोकू कासल के ऊपर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा लपटें होती हैं जिससे गोकू की पूंछ जल जाती है। लेकिन पास में ही वहाँ पे एक लेक होता है जिसमें गोकू गिर जाता है। बुल्मा और वो लोग ऑक्सिन से मिलते हैं। ऑक्सिन को लगता है कि वो दोनों उसका खजाना चुराने के लिए वहाँ पे आए हैं। तभी वहाँ पे गोकू आ जाता है अपने निम्बस पर बैठ के। वो ऑक्सिन के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है जिससे ऑक्सिन को चक्कर आने लग जाता है। ऑक्सिन गोकू से पूछता है कि ये निम्बस क्लाउड उसको किसने दिया है। जब उसे पता चलता है कि गोकू मास्टर रोशी से मिल चुका है तो वो उससे पूछता है कि उसे मास्टर रोशी कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि मास्टर रोशी उनके पुराने सेंसे रह चुके हैं। ऑक्सिन जो गोकू के पास पावरफुल को देखता है तो वो समझ जाता है कि गोकू कोहान का ग्रैंडसन है। कोहान ऑक्सिन का एक बहुत पुराना दोस्त था, मतलब वो मास्टर रोशी के यहाँ एक साथ ट्रेनिंग करते थे और कोहान ऑक्सिन के लिए उसकी भाई की तरह ही था। फिर ऑक्सिन गोकू से पूछता है कि क्या वो मास्टर रोशी से बाशो फैन लेकर आ सकता है जिससे वो MT5 पर लगी आग को बुझा सके। गोकू कहता है कि वो ऑक्सिन की बात एक शर्त पे मानेगा, अगर ऑक्सिन अपने ड्रैगन बॉल उसको दे दे। ऑक्सिन कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले अपनी बेटी चीची को बाशो फैन लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है, जिसके कारण मुझे उसकी फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें वो रास्ते में मिलती है तो उसको भी ले आना। अगर तुम्हें वो ज्यादा अच्छी लगती है तो तुम मुझसे शादी भी कर सकते हो, वो वैसे बहुत ज्यादा क्यूट है। यहाँ पे यांचा और पुअर ऑक्सिन की सारी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें काफी ज्यादा सदमा लगता है जब वो चीची की फोटो देखते हैं। यांचा समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो चेक करने के लिए जाता है कि कहीं उसने चीची को मार तो नहीं दिया है। यांचा देखता है कि चीची अभी भी ग्राउंड पर पड़ी हुई है। यांचा उसे उठाता है और देखता है कि उसकी सांस तो चल रही है। यहाँ पे चीची उठ जाती है और यांचा पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। यांचा उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसको मन ही मन में पसंद करता है, लेकिन अचानक वहाँ पे गोकू आ जाता है। यांचा उसे देख लेता है और पूर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। चीची अपने आप से बातें कर रही होती है और गोकू उसे देख लेता है। गोकू चीची से कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है ताकि वो मास्टर रोशी को ढूंढ सके। चीची निम्बस पे बैठ जाती है, लेकिन गलती से गोकू की टेल को खींच देती है जिससे गोकू की पावर चली जाती है। गोकू बताता है कि अगर कोई भी उसकी पूंछ को खींचता है तो उसकी पावर चली जाती है और वो कमजोर हो जाता है। यांचा काफी खुश होता है जब उसे गोकू की वीकनेस पता चलती है। गोकू और चीची निम्बस पे बैठ के रेगिस्तान से निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक समुद्र के पास डॉल्फिन से मास्टर रोशी का पता पूछते हैं। गोकू और चीची मास्टर रोशी के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और मास्टर रोशी भी उनका स्वागत करते हैं। गोकू और चीची फिर मास्टर रोशी के घर के पास आ जाते हैं जिसे कामी हाउस कहा जाता है। चीची को यहाँ पे थोड़ा मास्टर रोशी पे शक होता है। उसे लगता है कि उसे मास्टर रोशी को टेस्ट करना चाहिए, इसलिए वो अपने हेलमेट से एक ब्लेड मास्टर रोशी की तरफ फेंकती है। चीची को लगता है कि अगर ये मास्टर रोशी असली वाले मास्टर रोशी होंगे तो इस अटैक को डॉज कर लेंगे, लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा तेज होता है। मास्टर रोशी उसे डॉज नहीं कर पाते हैं। चीची मास्टर रोशी को बोलना शुरू कर देती है कि तुम कौन हो,
अपनी असली आइडेंटिटी बताओ। यहाँ पे टर्टल हर्मिट मास्टर रोशी अपना हर्मिट कार्ड दिखा देते हैं ताकि चीची उस पर विश्वास कर सके। चीची उनसे माफी मांगती है और अपना ब्लेड मास्टर रोशी की सर से हटा लेती है। मास्टर रोशी गोकू को अकेले में बुलाते हैं और कहती है कि गोकू को बुल्मा के साथ उनकी डेट प्लान करनी होगी, तभी वो उसको बाशो पहन देंगे। गोकू मान जाता है और वो कहती हैं कि इस बारे में चीची को कुछ मत बताना। फिर मास्टर रोशी अपना फैन ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे मिलता नहीं है। इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो खुद एम्प्टी फ्राई पैन जाएंगे और आग को बुझा देंगे। इसलिए वो बेबी गमारा को वहाँ पे बुलाते हैं। उसके बाद मास्टर रोशी एम्प्टी फ्राई पैन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ऑक्स किंग उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऑक्स किंग भागकर मास्टर रोशी की तरफ जाता है और उनके पैरों पर गिर जाता है उनकी रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन ऑक्स किंग के गिरने पर वहाँ पे एक भूचाल सा आ जाता है, जिसके कारण मास्टर रोशी गिर जाते हैं और उनको चक्कर आने लग जाते हैं। मास्टर रोशी ऑक्स किंग की डांट लगाते हैं और कहती है कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था और तुम क्या बन चुकी हो। मैंने तुम्हें पावर दी थी ताकि तुम लोगों को बचा सको, लेकिन तुम तो मासूम लोगों को मार रहे हो सिर्फ अपना खजाना बचाने के लिए, जो कि तुम्हारा नहीं है। वो भी तुमने पूरी दुनिया से चुराया है और इस कासल पे इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद ऑक्स किंग रोने लग जाता है और वो मास्टर रोशी से भीख मांगता है कि उसे माफ किया जाए, और वो कहता है कि वो पूरा खजाना पूरी दुनिया में बांट देगा। उसके बाद मास्टर रोशी गोकू को अपने डील के बारे में याद कराते हैं और गोकू भी बुल्मा को सब बता देता है, जिसके कारण बुल्मा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मास्टर रोशी कहते हैं कि अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें याद करा देता हूँ कि ड्रैगन बॉल अभी भी कासल के अंदर है। अगर तुम मेरे साथ डेट पे नहीं चलोगी तो आग कभी भी नहीं बुझेगी। यहाँ पे बुल्मा मास्टर रोशी की बात मान ही लेती है और मास्टर रोशी पावर अप करके एक बहुत ज्यादा मस्कुलर आदमी बन जाते हैं। मास्टर रोशी को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर रोशी अपने पूरे शरीर की एनर्जी को हाथ में इकट्ठा करते हैं और एक फ्रेज बोलते हैं कामेहामेहा, और अपने हाथों में एक एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि कासल की तरफ जारी होती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मास्टर रोशी ने कासल की आग को तो बुझा ही दिया है, लेकिन कासल को भी उड़ा दिया है। गोकू मास्टर रोशी से कामेहामेहा के बारे में पूछता है। मास्टर रोशी बताती है कि ये सीखने के लिए उनको 50 साल लगे थे, लेकिन गोकू जब ट्राई करता है वो 50 सेकंड में कर लेता है और सामने पड़ी कैप्सूल कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। गोकू मेंशन करता है कि ये इतनी पावरफुल नहीं है जितनी मास्टर रोशी की बेब थी। मास्टर रोशी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ऑक्स किंग कहता है कि भगवान के ग्रैंडसन से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर रोशी और ऑक्स किंग आपस में बातें करने लग जाते हैं। बुल्मा भी दबाए हुए कासल में ड्रैगन बॉल को ढूंढ लेती है, लेकिन जब बुल्मा देखती है कि गोकू ने तो कार को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो बुल्मा अपसेट हो जाती है। पर यहाँ पे ऑक्स किंग उनको एक ओवर कार प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद तीनों वहाँ से जाने वाले होते हैं कि मास्टर रोशी बुल्मा को अपनी डील के बारे में याद कराते हैं। बुल्मा उन लोग को लेकर साइड में चली जाती है। बुल्मा उन लोग को मास्टर रोशी के साथ डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे उन लोग पहले मना करता है, लेकिन बुल्मा उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि वो पिगी साउंड करेगी। लेकिन यहाँ पे उन लोग को ना चाहकर भी बुल्मा की बात माननी पड़ती है। वो लोग जब बुल्मा में ट्रांसफॉर्म होता है तो यहाँ पे वो बुल्मा का एक यंगर और चबी वर्जन होता है, जो कि बुल्मा को पसंद नहीं आता है। बुल्मा कहती है कि उसको फिर से ट्राई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो सेम टू सेम बुल्मा के जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद मास्टर रोशी के साथ डेट पे चला भी जाता है और ये डेट एक वॉक की तरह होती है। उसके बाद बुल्मा अपनी दिखाती है, क्योंकि मास्टर रोशी देखकर जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग कुछ ज्यादा ही कर देता है जो कि बुल्मा को पसंद नहीं आता है। बुल्मा उन लोग को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने तो मास्टर रोशी के सामने मुझे एक ठरकी पेश कर दिया है। दूसरी तरफ गोकू और चीची आपस में बातें कर रहे होते हैं। चीची गोकू से कहती है कि क्या वो उसके बारे में सोचेगा, तो गोकू कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में सोच ही रहा हूँ। यहाँ पे चीची को काफी ज्यादा शर्म आती है और कहती है कि क्या गोकू उसको अपनी पत्नी बनाएगा। यहाँ पे गोकू चीची की बात मान लेता है। गोकू को लगता है कि शायद चीची खाने की बात कर रही है। बुल्मा, ओलोग, गोकू तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और जांचा और बोर भी उनका पीछा कर रहे होते हैं।